अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, महबूब अपने उम्मतियों से गुलामों को बता दीजिए, मैंने जो तुम्हें दीन सिखाया या जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ उस पर कोई उजरत, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। शरीयत का मसला है, किसी भी नबी के लिए दीन की तबलीग पर उजरत लेना जायज नहीं। अच्छा तवज्जो है आपकी, तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी भी नबी के लिए, फैजान भाई इसकी सीटी कम करें, सीटी खत्म करिए इसकी, फैजान भाई या जिशान भाई जो भी है, किसी भी नबी के लिए उजरत लेना जायज नहीं दीन सिखाने पर। तो फिर हमारे नबी जो नबियों के सरदार हैं, सैयदुल अंबिया हैं, रसूलों के रसूल हैं, उनके लिए जायज कैसे हो सकता है? तो बताना मकसूद ये नहीं कि आयत में उजरत नहीं लेनी है, बताना कुछ और मकसूद है। वो मकसूद और मतलूब ये है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब इनसे कह दो उजरत तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे गुलाम अगर सही माना में ये गुलामी करते हैं तो तुम्हारे घर वालों से प्यार करें। अगर वाकई वो गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाले हुए हैं तो अहले बैत से प्यार करें। यानी मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की ताज़ीम और तकरीम और तहरीम करें, सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत की तौक़ीर करें, हसनैन करीमैन के सही माना में मोहब्बत करें। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, 63 ईयर्स जिंदगी दुनिया में गुजारी, 63 साल। आपने सुना 53 साल मक्का में गुजारे, 10 साल मदीनातुल मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद अब जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। हज्जतुल वदा मेरे नबी ने अदा फरमाया, उस मौके पर चंद नसीहतें अपने गुलामों के लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाई। पहली नसीहत ये थी, लोगों मुझे डर नहीं है कि तुम इस्लाम से फिर जाओगे या मुर्तद हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे, इस बात का डर नहीं है। डर सिर्फ ये है कि तुम माल कमाने में एक दूसरे से बहस करोगे। डर यह है कि तुम आपस में हसद करोगे, तासुब करोगे और माल की हवस में अपने भाई से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों नमाजों की पाबंदी करना, नमाज किसी भी हाल में मत छोड़ना। मैदान अराफात में ये खुतबा इरशाद फरमाया मेरे नबी ने। जिस नबी के नवासे का जलसा सजा रहे हो, जिस हुसैन आजम का जलसा सजाने आए हो, इस जिक्र पाक में आए हो, उन्हीं के नाना ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया हज्जतुल वदा के मौके पर। ये लोगों ऐसा हो सकता है कि इतनी तादाद में इस तरह से हम दोबारा ना मिल सकें। कुछ सहाबा समझ गए, मेरे नबी ने जब इरशाद फरमाया हो सकता है दोबारा ना मिले, तो मतलब यह है कि शरीयत कंप्लीट हो चुकी है, अब कुरान कंप्लीट हो चुका है, मेरे नबी के इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। तो मेरे नबी ने अपनी कौम को, अपने गुलामों को चंद वसीयत दी। पहली वसीयत ये थी, दूसरी वसीयत के नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। तीसरी वसीयत ये थी कि अपनी औरतों के साथ हुस्न सुलूक करना। अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? तो बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी अपनी बात शुरू करके खत्म करूंगा। तीसरी वसीयत ये कि अपनी खवातीन के साथ, औरतों के साथ अच्छाई से पेश आना। और सुनो, चौथी वसीयत ये है, तुम लोगों में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर तुम हिदायत पर कायम रहना चाहते हो, अगर तुम हौज़े कौसर पे मुझसे मिलना चाहते हो, तो तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। वो दोनों चीजें क्या है? पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए इश्क में मचल के बोलिए जरा। तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब कुरान करीम छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से पकड़ना।
अब मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब है? मजबूती से मतलब क्या है? कुरान पकड़ने का मतलब क्या है? क्या कुरान शरीफ सिर्फ बरकत के लिए, तावीज के लिए? क्या कुरान शरीफ सिर्फ मकान बनाने के लिए? क्या कुरान शरीफ सिर्फ कब्र पर सूरह बकरा किसी से पढ़वाने के लिए? क्या कुरान शरीफ सिर्फ तीजे के लिए है, 10वें के लिए है, 20वें के लिए है, 40वें के लिए है, या मैयत किसी की हो जाए तो इसाले सवाब के लिए है? क्या फरमाया मेरे नबी ने? दो चीजें। पहली चीज अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह कुरान, मजबूती से पकड़ना है कुरान को। कैसे? मजबूती से। हम मजबूती से कैसे पकड़े हुए हैं? अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान की पेठी मस्जिद से उठ के आएगी, तिलावत करवानी है, क्योंकि हमें अपने मुर्दे को बख्शवाना है। तीजा हो तो कुरान पढ़वाना है, 10वां हो तो कुरान खानी करवानी है, 40वां हो तो कुरान खानी करवानी है। किसी दुकान की ओपनिंग हो तो कुरान खानी करवानी है। कोई परेशानी हो तो कुरान खानी करवानी है। बरकत के लिए कुरान है, तावीज के लिए कुरान है। कुरान सिर्फ तीजे के लिए नहीं, 10वें के लिए नहीं, 40वें के लिए नहीं। कुरान शरीफ सिर्फ नमाज तरावी में सुनने के लिए नहीं, कुरान शरीफ नमाज में तिलावत करने के लिए नहीं। कुरान शरीफ तुम्हारे लिए जिंदगी के जीने का तरीका है। बोल दो। अच्छा, जैसे बोलोगे फिर इंशाअल्लाह बात खत्म कर दूंगा। कुरान शरीफ तुम्हारे लिए सबक है, दर्स है, लेसन है। कुरान शरीफ पकड़ना मजबूती से मतलब यह है कि कुरान शरीफ सिर्फ तीजे के लिए नहीं। कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कि कैसे खाना है, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कैसे पीना है, कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा कैसे चलना है। कुरान शरीफ तुम्हें बताएगा माँ बाप क्या है, पड़ोसी क्या है, दूसरों के हुकूक क्या है। कुरान शरीफ बताएगा कि गरीब के हुकूक क्या है, यतीम के हुकूक क्या है। कुरान शरीफ तुम्हें जीना सिखाएगा, चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा। कुरान शरीफ पर मजबूती के साथ पकड़ने का मतलब यह है कि तुम्हें जो अमल करना है, फिल्में देखकर अपना आइडियल नहीं बनाना है, पाकिस्तानी सीरियल देखकर अपना आइडियल नहीं बनाना है, किसी दुनियादार को अपना आइडियल नहीं बनाना है। इसलिए दुनिया में बहुत सारी कौमें वो ऐसी हैं जिनके पास कोई अल्लाह अल्लाह नेचर नहीं, कोई कानून नहीं है, जिनके पास कोई जीने का दर्श नहीं, कोई तरीका नहीं। लेकिन तुम छुटे नहीं हो, तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे लिए दायरा है, तुम्हारे लिए हद है, तुम आवारा नहीं हो। वो कौमें और हैं, अगर उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें आश्रम में डाला जाता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप हो गए तो लोग कहते हैं अब इनका कोई काम नहीं। मगर आओ, अल्लाह अल्लाह कुरान को मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है, कुरान तुम्हें बताएगा अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें आश्रम में नहीं डाला जाएगा। अरे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई, वो हम में से नहीं। तो कुरान शरीफ को सिर्फ फाता के लिए मत समझो, दरूद के लिए मत समझो, नजर नियाज के लिए मत समझो, सिर्फ तिलावत के लिए मत समझो। कुरान तुम्हारे जीने का तरीका है, कुरान तुम्हारी जिंदगी का सबक है, तुम्हारा लेसन है। कुरान तुम्हारे लिए कोर्स है, तुम्हें कुरान बताएगा कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। कुरान तुम्हें बताएगा तुम्हारी जिंदगी के मामूलात कैसे होने हैं। कुरान तुम्हें बताएगा मशरूबात और माकुलात के क्या कवानीन है, कैसे खाना है, क्या करना है। कुरान तुम्हें बताएगा। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान मजबूती से पकड़ना। और दूसरी चीज, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। मजबूती से पकड़ना। अब मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है, अल्लाह अल्लाह यानी कुरान को भी नहीं छोड़ना है, मेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ना है, दामन अली को नहीं छोड़ना है, दामन हसन और हुसैन को भी नहीं छोड़ना है, दामन गौसो ख्वाजा को भी नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, लेकिन पढ़नी कैसी है ये करबला में मेरा बेटा हुसैन बताएगा। कुरान बताएगा कि सब्र करो। आज कहते हो सब्र सब्र सब्र, किसी ने थप्पड़ मारा, हजरत हमने उससे कुछ कहा नहीं। क्यों? कहने की पोजीशन में नहीं थे। अगर कह देते तो दूसरा भी मार देता, क्योंकि मारने वाला स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, मारने वाला फैमिली से मजबूत है, मारने वाला पैसे से मजबूत है, मारने वाला सत्ता से मजबूत है। मगर सब्र की सही डेफिनेशन देखनी हो तो मैं बताऊं कि सब्र कहते किसे है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे कुरान बताएगा सब्र कैसे करना है, कुरान बताएगा सब्र करो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, लेकिन सब्र कैसे करना है ये फिल्में नहीं बताएंगी, ये गाने नहीं बताएंगे, ये कॉमेडी नहीं बताएगी, ये करबला का हुसैन बताएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये करबला का हुसैन बताएगा।
71 को कुर्बान किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, अली अकबर को कुर्बान किया, जो हम शबीह पैगंबर है, हम शबीह मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल है, जो दिखने में मेरे नबी की तरह है। मासूम अली असगर को शहीद किया, अपने भतीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने भांजों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने रुफ़क़ा, अपने जानिसारों को, अपने गुलामों को राह खुदा में अल्लाह अल्लाह कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद में क्या कोई बता सकता है खैमा हुसैन से कोई नाजायज आवाज आई हो? बाप बता सकता है? सब्र कहते किसे हैं? क्या कोई बता सकता है? 71 लाशें उठा के लाया हो हुसैन, उसका कोई सजदा कज़ा हुआ हो? बता सकता है? जिंदाबाद। मेरे घर में, तुम्हारे घर में अगर कोई जवान मय्यत हो जाए, अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, अजान होती है लेकिन हम गम में इतने मगमूम होते हैं, इतने रंजीदा होते हैं, हमें पता ही नहीं कि अजान हुई है। हमारा मामूल ये था कि पहले अजान होने से पहले मस्जिद में पहुंचते थे। आज कोई बड़ा हादसा मेरे घर में हो गया है, अब मुझे अजान की परवाह नहीं, अल्लाह के बुलावे की परवाह नहीं। तो ये सब्र नहीं, सब्र की सही डेफिनेशन करबला में है। बोल दो, बोल दो, क्या बात है। सही डेफिनेशन करबला में है। अल्लाह अल्लाह बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जा रहा है, इंशाल्लाह मैं भी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। इंशाल्लाह फजर तक बोलूंगा, इन्हें फजर की नमाज पढ़ा के जाऊंगा आज इंशाल्लाह। पढ़ोगे फजर की नमाज? अरे पढ़ोगे? अच्छा, नमाज से क्यों घबरा रहे हो? मुसलमान नहीं हो क्या? खाली गोश्त खाने वाले थोड़ी हैं, सिर्फ हुसैन पाक के नाम की मजलिस सजाने वाले नहीं हैं। हम सच्चे पक्के हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब ऐसे बैठे रहेंगे, आप सब ऐसे बैठे रहेंगे। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। ये हमारे घर का प्रोग्राम है और तकरीर करना मेरा कोई जरूरी भी नहीं है। ये तो हजरत ने, मेरा इरादा तो ये था कि डायरेक्ट सलाम होगा और दुआ होगी। हाँ, मगर आप सबकी मोहब्बत, हजरत की मोहब्बत, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जी जी जी, सुभान अल्लाह। और जब नईम साहब स्टेज पे हैं तो ये सोने थोड़ी देंगे तुम्हें, ये अपने आप को खुद 8वां अजूबा बताते हैं। नहीं, बात कोई नहीं बताई जाएगी, टाइम नहीं है, बात सिर्फ इमाम हुसैन की बताई जाएगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब्र अगर सही देखना है, सब्र का सही मफहूम और माना डेफिनेशन, तो करबला में देखो। हुसैनियों, दुनिया वालों को बताओ, हम सिर्फ 10 मुहर्रम के हुसैनी नहीं है, एक दिन के हुसैनी नहीं है। इसलिए कि सिर्फ मुहर्रम या 10 मुहर्रम हुसैन का नहीं, हर महीना हुसैन पाक का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर लम्हा हुसैन पाक का है, हर रात हुसैन की है, हर दिन हुसैन का है। जी जी जी। दुनिया वालों को बताओ, हम सिर्फ नाम के हुसैनी नहीं, काम के हुसैनी है, काम के हुसैनी है। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ जबानी हुसैनी नहीं है, 10 मुहर्रम को या हुसैन के नारे लगाने वाले नहीं, सिर्फ हरी पट्टी बांध के या हुसैन का नारे लगाने वाले नहीं, हम अमली हुसैनी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अमली हुसैनी हैं। सब्र कहते किसे हैं? अल्लाह अल्लाह। छोटे बेटे का लाशा पड़ा है, बड़े बेटे का लाशा पड़ा है, मुझे बताओ तो सही। भांजे पड़े हैं, भतीजे पड़े हैं, भाई पड़े हैं, रुफका पड़े हैं, जनिसार पड़े हैं। खैमा हुसैन में आग लगा दी गई, मगर दुनिया की कोई तारीख, कोई हिस्ट्री बता सकती है अल्लाह अल्लाह इमाम पाक का एक सजदा कज़ा हुआ हो? जी जी। कोई बता सकता है? तो करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं, गिरियाबादारी का नाम नहीं, दहाड़ने का नाम नहीं। करबला का बैकग्राउंड कुछ और भी है, करबला का फलसफा कुछ और भी है। करबला हिम्मत का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला हौसले का नाम है। करबला मजबूत